आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में धरती माता का उद्यापन आपको कैसे करना है उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले धरती माता की कहानी मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। यह कहानी आप साल भर सुन सकते हैं, 6 महीने सुन सकते हैं, सवा महीने, 15 दिन या 7 दिन ही सुन सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और भावनाओं पर निर्भर करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि धरती माता की उद्यापन की सामग्री क्या क्या होती है। इसमें आप जोड़े से कपड़े, चूड़ा, चप्पल, श्रृंगार का सामान, चुनरी की साड़ी, सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, मूंग, चावल, रोली मोली, पैसा, गुड़ की डली, सुपारी, ये सब सामग्री धरती माता के उद्यापन में होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि धरती माता का ही एक ऐसा उद्यापन है जो अपने मायके में किया जाता है, जो माता पिता को दिया जाता है। इसमें आप अपने माता के लिए साड़ी का बेस, जिसमें श्रृंगार का पूरा सामान, चूड़ा चप्पल समेत होना चाहिए, और साथ ही अपने पापा के लिए भी कपड़े चप्पल समेत ही होने चाहिए। मतलब दोस्तों, धरती माता के उद्यापन में एक पूरे जोड़े के चप्पल समेत सामान होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि धरती माता का उद्यापन विधि आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे सबसे पहले आप जल्दी उठें और धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को 3 बार प्रणाम करें। उसके बाद आप धरती पर पैर रखें। इसके बाद आप स्नान करके साफ सुथरे इसके बाद आप स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर आप रोजाना की तरह एक पानी का कलश लेकर धरती माता की कहानी सुने। उसके बाद आप जो अपने माता पिता के लिए धरती माता के उद्यापन का सामान लाए हो, वे उन्हें सम्मान पूर्वक दे दीजिए। और उस दिन आप अपने मायके में अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने माता पिता को भोजन कराए, क्योंकि माता पिता में भगवान का वास होता है। इसके बाद आप अपने आसपास जहाँ मिट्टी हो वहाँ पर एक चौकोर खड्डा खोदें। उस खड्डे में आप सफ़ेद और लाल ब्लाउज पीस रखकर उसमें 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग रखें और उन्हें कुमकुम लगाकर वह मूली चढ़ाए। साथ में एक गुड़ की डली भी रखें। सुपारी, पैसा रखकर उस पर पानी का कलश चढ़ाकर धरती माता को प्रणाम करें और कहें कि हे धरती माता, अगर मैंने अपने जीवन में मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और अगले जन्म में मुझे पैर रखने के लिए धरती देना। ऐसा कहकर आप धरती माता को प्रणाम करें और आगे कहें कि हे धरती माता, मैंने आपका धरती माता की कहानी का उद्यापन बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ पूर्ण किया है।
जो मनुष्य इस प्रकार वर्त कथा का उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और धरती माता उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करती है। वह मनुष्य धरती माता की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। उस व्यक्ति का धरती पर ज़्यादा दिनों तक बसेरा रहता है। वह इस धरती पर सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करता है। अपने समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। धरती माता उसके सारे पाप अपने अंदर समा लेती है और उसे धरती की यातनाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी धरती माता की कहानी की संपूर्ण उद्यापन विधि। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्रेम से बोलिए धरती माता जी की जय हो।